मोदी आएगा 2000 बताते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कोड़ी है। अच्छा, तो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए और ये जोथवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया और किन मुद्दों पे जो आम आदमी है उन्होंने वोटिंग की होगी? सर मुद्दे हमने तो कांग्रेस में वोट दिया। कांग्रेस के मुद्दे थे वो संजीवनी 25 लाख की, 10 लाख का दुर्घटना बीमा और साल के मुखिया महिला को 10,000 रुपये दे रहे हैं और महंगाई भी थोड़ी कम है। तो इस चक्कर पे इन मुद्दों पे हमने वोट दिया है कांग्रेस को। तो जैसे बीजेपी से इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और वो पीछे बार 2 बार लोकसभा के यहाँ से सदस्य भी रहे हैं, तो उनका किस तरह का माहौल रहा आपके एरिया में? के नहीं देखे एक बार भी, और कभी यहाँ से कोई लोग बाग गए हैं तो उनको सुनवाई नहीं हुई उनकी कभी भी। तो लोग बाग परेशान थे उनसे एक तरीके से। है सर, आपका क्या नाम है? प्रहलाद मीणा। तो आपके क्या रुझान है? आपके जो वोटिंग देने का एक आधार क्या रहा है? जैसे वोटिंग तो हो गई, लेकिन आगे आधार होता है कि हम इस आधार पे वोट देते हैं, वो वाला क्या है? सर आधार तो यही था कि जो कांग्रेस की जो योजना थी गहलोत सरकार की 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा, उसके आधार पे हमने वोट दिया सर, कि हमारी वोट से किसी का 25 लाख तक का इलाज हो, खुशी होगी। और अभी जो 7 गारंटियाँ जो परिवार की महिला को 10,000 रुपये साल के, 2 रुपये किलो गोबर वाली योजना, और जो हमारे पिछले विधायक है अभी जो प्रेजेंट में लालचंद कटारिया साहब ने 1300 करोड़ रुपये का विकास करवाया जोटवाड़ा विधानसभा में, तो वो भी एक मुद्दा है। अब जो आप ये रोड देख रहे हो ये उन्होंने बनवाई है, जो लाइटें लगी है अभी ये उन्होंने लगवाई है अभी। लेकिन जो अभिषेक तो बिल्कुल नए हैं और युवा हैं, तो उसका कितना महत्व रहा? कितना लोगों ने क्या सपोर्ट किया युवाओं ने इस बार यहाँ पे? सर युवा का बहुत तगड़ा रुझान था, उसकी वजह से अभिषेक चौधरी जीतेगा यहाँ से। सर यूथ को मौका मिलेगा ना, यूथ अब नए नए चाहते हैं सर, यूथ ही चाहिए था हमारे को कि हमारी डायरेक्ट बात हो सके, डायरेक्ट बात उनको साफ नहीं बोलना पड़े। जो पुराने हमारे मंत्री थे, विधायिका जो सांसद महोदय हैं, उनको साफ साफ बोलना पड़ता है। कभी उन्होंने सुनाई भी नहीं की हमारी ये है। और हमारी जो ग्राम पंचायत में कभी 9 साल में उन्होंने आके झाँका भी नहीं, कुछ 1 रुपये का काम नहीं करवाया उन्होंने। तो यहाँ के लोग मिलते हैं, आप कभी मिलने की कोशिश की उनसे? सर मिलने की बहुत बार कोशिश की, कभी मिले ही नहीं वो। सर ज़्यादातर यूँ ही सुनने को मिलता था दिल्ली गए हुए साहब आएंगे तो आपकी बात रख देंगे, फिर वो कभी बात हमारी रखी नहीं की उनके पास। सर आपका क्या नाम है? इनका लो दिया अरे दे दे का दिक्कत है। आप बता दो कुछ भी जो भी आपको लगे। हमारे वो बुजुर्ग दोबारा, और एक तो हमारे सांसद महोदय हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करते हैं बस मंदिर वो तो अभी किरोड़ लाल जी मीणा ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कन्हैया लाल के ऊपर कुछ ऐसा। ये कन्हैया लाल वो सर हमारे को पता नहीं, जो ये सांसद महोदय साहब है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करते हैं बस, इनके तो पास यही मुद्दे हैं ये। तो इस एरिया में तो जैसे ये कौन सा एरिया है, कौन सा गांव है ये सर नानोसर पड़ता है, नानोसर विजयपुरा। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम, यहाँ तो मुसलमान कुछ होते नहीं होंगे ना इस ये सर सांसद मोदी का यही भाषण रहता है ज़्यादातर, हमने देखा ना उनके भाषण, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं बस। ये हम उस चीज़ के ऊपर उठ के चुनाव आपकी बार वोट किया हम जोटवाड़ा में। तो गहलोत का क्या योजनाएं सफल रही है? मोदी का एक तरफ मोदी फेस है यहाँ पे, तो उसमें क्या आपको क्या लगता है? सर गहलोत की योजनाएं सफल है। गहलोत ने जो यहाँ पे विकास करवाया है, हमारे जो लालचंद जी कटारिया साहब है उन्होंने विकास करवाया जोटवाड़ा विधानसभा में। पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे जो यहाँ कार्य हुआ है, कोटा के बाद में यही कार्य हुआ है सबसे। जब से ये जो चुनाव हुए, जो पिछले कितने MLA आ गए, उसके बाद में जो अब की बार जो काम हुआ है ना, वो हट के काम हुआ है सर। अभी मैं पीछे आया हूँ तो जब भी सिरसी वगैरह हम बोलते हैं कि 2 साल से सड़कें खुदी हुई है, कोई तो सर वो काम चल रहा था सीवरेज का, वो अंडरग्राउंड हुई है, तो वो वापस से पहले तो वहाँ पे पानी का काम चला, कनकपुरा में पानी का पॉइंट बना, तो 6 साल भर तो उसमें लग गई। पानी की पाइप लाने का पूरा वहाँ से पानी जाएगा। फिर चला सीवर कि जो पानी भरता है ना सिटी में, तो वो पानी बाहर निकालने के लिए अब सीवर का काम हो गया पूरा। अब 2 महीने में पूरी रोड कंप्लीट हो जाएगी सिरसी रोड की। तो ये अपने हिम्मतपुरा वो नहीं है क्या, मणिपाल कॉलेज, वहाँ तक ये सीवर खुद के जा रहा है। तो 10-15 साल का काम एक साथ हुआ है। अब जनता 2 महीने 6 महीने परेशान, जान दो ऐसी कोई बात नहीं, वो पानी की समस्या मिटने के लिए काम हुआ है। लेकिन लोगों को मैंने सुना है, लोगों को ऐसा है कि परेशान है, 2 साल से परेशान है, दूर में रह रहे हैं सर। 2 साल परेशानी की दूरी होगी। हम गाड़ियाँ लेके जाते थे गांधी पथ वगैरह, तो वहाँ इतना भर जाती थी। अब वो समस्या मट जाएगी आने वाले टाइम में। वोटिंग हुई जोटवाड़ा विधानसभा में,
एक तरह से यहाँ बहुत इस बार पिछले साल से कम वोटिंग हुई है, कुछ परसेंटेज कुछ कम रहा है, लेकिन आप क्या रुझान रहे हैं इस बार? आपके क्या जो मुद्दे थे इस बार, मेन मुद्दे जिनसे कि लोगों ने इनको अभिषेक चौधरी को वोटिंग की होगी? हमारे यहाँ पर क्या है कि विधायक रहे हैं लालचंद जी कटारिया साहब, उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया है और विकास में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद हमारे ये जो अपने जोटवाड़ा विधानसभा की जो सीट है ना, जो एक हॉट सीट थी, उस पर लास्ट टाइम पे जाके अभिषेक चौधरी को चुना गया। अभिषेक चौधरी ने 15 दिन के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि एक तरफा जीत है उनकी और एक तरफा जीत रहेगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। किसकी टक्कर अभिषेक का किसके साथ मुकाबला है, ये मानते हो आप? अभिषेक के साथ अब की बार किसी का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के थे तो उन्होंने कभी 10 साल से यहाँ पर आके देखे नहीं, तो उनका यहाँ पर कोई अच्छा कोई रेस्पॉन्स रहा नहीं, जनता उनसे काफ़ी परेशान थी। और रही बात है आशु सिंह सूरपुरा, तो एक निर्दलीय थे, तो उनका तो वैसे ही कुछ नहीं है, वो उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 35 हज़ार वोट लेके जाएंगे। लेकिन मैंने सुना है, मैंने अभी निकल रहा हूँ फील्ड में, तो बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से उनको वोट मिल रहे हैं। वो कोरोना काल के कारण ही उनको वो 35-40 हज़ार जो वोट मैं बता रहा हूँ ना, उन्हीं के कारण मिल रहे हैं, वरना उनका ऐसा कोई दबदबा नहीं है। अगर ऐसा दबदबा होता तो बीजेपी से वो सीट मांग रहे थे, उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अगर बीजेपी से टिकट लेके आते तो उनका फिर भी कुछ हो सकता था। तो यहाँ कितने मतों से आपको लगता है कि कितने जीत रहे हैं, तो कितने मतों से जीत सकते हैं? यहाँ कितनी एक तरह से वेव है या बस निकाल लेंगे सीट? नहीं, आराम से सीट निकालेंगे और कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से आराम से सीट निकालेंगे। इसमें कोई कटारिया जी शायद 10,000 वोटर जीते हैं उस वक्त। नहीं, अब की बार उससे ज़्यादा वो रहेंगे, डिफरेंट ज़्यादा रहेगा। 10,000 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ कि 20 ही नहीं 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे अब की बार अभिषेक चौधरी। तो वो बाहर के उन्होंने लोहावट से टिकट मांगा था उन्होंने, तो यहाँ दिया, तो फिर यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी थे या कार्यकर्ता थे, वो बता रहे थे, वो भी थोड़े थे कि किसी दूसरे को वोट देते यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, ये मुद्दा उठाता, तो कितना सच्चाई इसमें? नहीं, इसमें तो ऐसी कोई सच्चाई वाली बात नहीं है। अभिषेक चौधरी जो लोहावट से टिकट मांग रहे थे, उनका वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन वहाँ पर एक बुजुर्ग के प्रत्याशी होने के कारण उनको वहाँ से टिकट मिल गया और वो उनका लास्ट बार था, इसलिए उनसे वहाँ उनको टिकट नहीं दिया गया। और फिर एक ऐसी हॉट सीट जहाँ से कोई भी टिकट लेने से घबराहट था, वहाँ से अभिषेक चौधरी ने टिकट लिया और 100% 25 हज़ार वोटों से विजयी होंगे। लेकिन उन्होंने क्या है कि उनके साथ में नहीं दिखे, लोगों में यह था कि उनके साथ नहीं है। मैं गाँव में घुमा हूँ तो उनके साथ है कि जो आशु सिंह इतना भी टक्कर में नहीं आता, अगर वो कुछ समय साथ रहते हैं उनके। नहीं, जैसे अभिषेक चौधरी कटारिया जी के पास गए थे तो कटारिया जी ने उनको फुल समर्थन दिया था और उन्होंने एक ऐसी डायरी अभिषेक चौधरी को दी थी, उसमें उन कटारिया जी के किए हुए पूरे कामों की पूरी सूची थी। उसमें ये बताया गया था कि अगर आप ये सूची अगर आप जनता को दिखाओगे तो जनता को वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मेरा किया हुआ 10,000 करोड़ का काम उन्होंने कुछ बताया था, तो उसके रिगार्डिंग उनको वैसे वो वोट मिल रहे थे। तो यहाँ से जीत रहे हैं? हाँ जी, आराम से जीत रहे हैं अभिषेक चौधरी और सभी जो कार्यकर्ता और यहाँ के क्षेत्रवासी यही चाह रहे हैं कि अभिषेक चौधरी यहाँ के विधायक बने और विकास की गंगा जो कटारिया जी ने बहाई थी उसको आगे तक लेके जाए।